ध्यान से सुनना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर भी वर्ड प्रॉब्लम है, चैप्टर 3 में भी वर्ड प्रॉब्लम है, चैप्टर 4 में भी वर्ड प्रॉब्लम है। तो कैसे पहचानेंगे आप एग्जाम में क्वेश्चन देख के कि ये चैप्टर 3 का है कि चैप्टर 4 का है? सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि पहचान नहीं पाते बच्चे कि थर्ड की वर्ड प्रॉब्लम है कि फोर्थ की वर्ड प्रॉब्लम है। तो पहचानने का सिंपल सा तरीका ये है कि वहां पर यानी कि चैप्टर 3 में लीनियर इक्वेशन में हमेशा दो कंडीशन गिवन होती थी। जैसे बोलते हैं ना कि फादर की एज मदर की एज की डबल है। फिर अगली लाइन में लिखा होता था कि भाई 7 years ago फादर वॉज थ्राइस ऑफ एज एज दी एज एज ऑफ दी सन। फादर जो है अपने सन के एज का प्रेजेंटली डबल है, 3 साल पहले वो ट्रिपल था। तो दो अलग अलग स्टेटमेंट दी होती थी, तो दो इक्वेशन बनती थी ना। इसमें एक ही स्टेटमेंट दी होगी, एक ही इक्वेशन बने, समझाई? इसमें सिर्फ एक इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक, इसमें दो इक्वेशन नहीं बनेगी। अगर स्टेटमेंट भी दो दी होगी तो आपको अल्टीमेटली एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एंड होगी क्वेश्चन। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। पहला टाइप सबसे इंपॉर्टेंट वाले से ही स्टार्ट कर रहे हैं हम, वो है बेटा स्पीड रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम। स्पीड वाले क्वेश्चंस इसमें बड़े इंपॉर्टेंट है। स्पीड वाले क्वेश्चंस कैसे? मैं एक क्वेश्चन लिख के दिखा रहा हूँ, आराम आराम से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ऐसे आपको आज 5 क्वेश्चन करने हैं, एक मैं कर रहा हूँ, 5 आपने करने हैं। ध्यान सुनो कैसे। क्वेश्चन क्या है? अ ट्रेन ट्रेवल्स 300 किलोमीटर at a uniform speed. A train travels 300 kilometer at a uniform speed. If it increases its speed, if it increases its speed by 5 kilometer per hour, if it increases its speed by 5 kilometer per hour, इसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 360 किलोमीटर है। If it increases its speed by 5 kilometer per hour, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the usual speed of the train. ध्यान बोर्ड की तरफ, जो भी है ये। Find the usual speed of the train. क्वेश्चन समझ में आ गया? ट्रेन 360 किलोमीटर उसको जाना है, ये डिस्टेंस है ना 360 किलोमीटर। अगर वो अपनी मेन स्पीड से चलती है तो कुछ टाइम में पहुंच जाएगी, लेकिन वो अपनी स्पीड बढ़ा दे, अगर जो भी उसकी स्पीड है उसमें अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे तो जल्दी पहुंच जाएगी ना, तो 1 घंटे पहले पहुंच जाएगी। तो उसने बोला उसकी पुरानी वाली स्पीड क्या थी जब उसने बढ़ाई नहीं थी तब। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, ध्यान से सुनना। जो लोग समझ नहीं आता उनको, या जिनको फोकस की प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनेंगे, सिंपल है, समझ में आ जाएगा। ऐसे ही बिल्कुल आपने करना है। तो जो आपको नहीं, अच्छा जैसे उसमें हम लोग दो चीजें मानते थे ना, एक एक्स मानते थे और एक वाई। इसमें सिर्फ एक्स से ही काम चलाना है, वाई की जरूरत नहीं है। अगर वाई मान भी लेते हो तो बाद में वाई को हटा देना। तो वाई जनरली मत मानो तो भी अच्छा है। तो जैसे इसमें एक ही चीज निकालने को बोलेंगे ये, तो उसको एक्स ले लेना। लेट यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू एक्स किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की पुरानी स्पीड कितनी है? एक्स किलोमीटर पर आवर। फिर उसके बाद न्यू स्पीड ले लो ट्रेन की। ट्रेन की पुरानी स्पीड क्या है? एक्स। अब उसने 5 बढ़ा दी तो नई स्पीड कितनी हो गई? एक्स प्लस 5। यूजुअल स्पीड, न्यू स्पीड। 4 लाइनें लिख लेना हर क्वेश्चन में, 4 लाइनें लिखनी। 4 कौन सी? 2 मैंने लिख दी। यूजुअल स्पीड, न्यू स्पीड। यूजुअल स्पीड को एक्स मानना, नई स्पीड अगर वो बोलेंगे इन्होंने बढ़ा दी तो बढ़ा देना, इंक्रीज बोले तो इंक्रीज कर देना, डिक्रीज बोले तो माइनस कर देना। या तो इंक्रीज बोलेंगे डिक्रीज, दो चीज बोल सकते हैं। यूजुअल स्पीड, न्यू स्पीड, फिर यूजुअल टाइम, न्यू टाइम। यूजुअल टाइम टेकन, न्यू टाइम। तो टाइम कैसे निकलेगा? टाइम तो बेटा ये फॉर्मूला याद रख लो। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का क्या फॉर्मूला? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। याद हो गया? तो टाइम का फॉर्मूला 2 बार लगाना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक बार पुराने वाले के लिए, एक बार नए वाले के लिए। कितना डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना था? 360 किलोमीटर। तो डिस्टेंस तो 360 इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। न्यूमरेटर दोनों का सेम रहेगा, डिनोमिनेटर बदल जाएगा।
यहाँ पुरानी स्पीड आनी है, यहाँ नई स्पीड आनी है। पुरानी स्पीड क्या थी, नई स्पीड क्या है, बस मुश्किल है अभी तक नहीं। चार चीज हो गई, ओरिजिनल स्पीड, यूजुअल स्पीड, न्यू स्पीड, ओरिजिनल टाइम, न्यू टाइम, लिख लिया। फिर क्या करना, ये दोनों टाइम को आमने सामने रखना, पुराना टाइम और नया वाला टाइम दोनों को इक्वल टू के इधर और इधर लेफ्ट साइड राइट साइड रख लेना। मान लो पहले वो ट्रेन धीरे धीरे चलती थी, मतलब जिस भी स्पीड से चलती थी, तो वो पहुंचती थी मान लो 8 आवर्स में। अब उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली, अब वो 1 घंटे पहले पहुंच जा रही है, कितनी देर में पहुंच रही है, 7 घंटे। अगर इन दोनों को इक्वल करना है तो 1 ऐड करना है, तो कहाँ ऐड करेंगे, तो उसमें ऐड करेंगे ना जिसने अपनी स्पीड बढ़ा ली, जो जल्दी पहुंच गया। जल्दी वाले में ऐड करोगे 1, तो ये भी 8, वो भी 8, बराबर हो गए। तो वही बात है, तो दोनों में से 1 कहाँ ऐड करना चाहिए, इधर, जिसने अपनी स्पीड बढ़ा ली, जो जल्दी पहुंच गया। समझ में आया, दोनों को आमने सामने रखना है, 1 कहाँ ऐड करना है, राइट साइड। ठीक है सबके लिए। अब अगर 1 आर होता तो 1 ऐड करते, 2 आर होता तो 2 ऐड करते, चाहे यहाँ लेस लिखा है चाहे मोर, आपने ऐड ही करना है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है उधर ऐड कर देना। समझ रहे हो, अगर वो अपनी स्पीड कम करता, अभी तो तुमने देखा जिसने कम टाइम लिया वो ये है जिसका डिनोमिनेटर बढ़ा, अगर यहाँ +5 की जगह -5 होता तब यहाँ नहीं ऐड करते। अब दोनों में से कौन बढ़ा, ये, इसका डिनोमिनेटर बढ़ा, तो यहाँ ऐड करना। अगर वो अपनी स्पीड कम कर लेता तो देर में नहीं पहुंचता, 8 के बजाय 9 घंटे में पहुंचता। तो अभी तो खैर यहाँ ऐड करेंगे क्योंकि इसका समझ में आई बात। ठीक, तो आपने बस ये देखना किसका डिनोमिनेटर बड़ा है उधर ऐड कर देना, जो जल्दी पहुंचेगा उसे 1 ऐड करेंगे, तभी दोनों इक्वल होंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, एक्स वाले एक तरफ ले आओ, ये प्लस का है, इधर आगे क्या होगा, माइनस, और वहां पे क्या बचा, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और क्रॉस करेंगे, ये इधर जाएगा, क्या होगा 360x + 5, और ये इधर जाएगा 360x, यहाँ पे क्या बचा 360, अंदर ले जाओ, ब्रैकेट खोलो, 360x से होगा क्या होगा 360x, फिर 360 इससे होगा 0, 1800। कल यही सेम क्वेश्चन दिया था मैंने तुम्हें, अगर तुम्हें याद हो तो, सेम क्वेश्चन दिया था मैंने यहाँ पे, फिर मैंने कहा था खुद करो। फिर ये x अंदर ले जाओ, क्या होगा x² + 5x, यहाँ पे क्या बचा 1, 360x से 360x कट गया, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये ऊपर वाला है तो यहीं रहने दो 1800, नीचे वाला उधर ले जाओ, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही रहेगा ना, है ना, ये उधर चला गया 1 से। ठीक है, अब 1800 उधर ले आओ, x² + 5x माइनस, इधर क्यों लाए 1800, ताकि क्वाड्रेटिक बन जाए, उधर चला गया तो इधर 0 बच गया ना, क्वाड्रेटिक बन गई। अब चाहे मिडिल टर्म से सॉल्व कर लो चाहे डी वाले फॉर्मूले से कर लो, तो किसी से भी कर सकते हो। तो मैं डी वाले से करूं तो ये ए है, ए कितना है 1, बी क्या है 5, सी क्या है -1800, फिर डी निकालते हैं। डी का क्या फॉर्मूला होता है, याद है, अब वैल्यू डालो, बी की वैल्यू कितनी है 5, ए क्या है 1, सी क्या है -1800, 5 का स्क्वायर 25, ये माइनस लगाना भूल जाते हैं बच्चे, मत भूलना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 18 4 जा 72, 7225, कल निकाला था इसका रूट 85 आया था, याद है। फिर एक्स के दो आंसर होते हैं ना, एक फॉर्मूला क्या होता है -b + √d/2a, और दूसरा -b - √d/2a, ये दो फॉर्मूले है ना, डाल दो वैल्यू। b की वैल्यू कितनी है 5, b की वैल्यू 5, d की वैल्यू कितनी है 7225/2a, ये तो 1 ही था। तो मैंने आपको बताया था कल, ये 85 का रूट होता है, 85 - 5 कितना हुआ 80/2 कट गया 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40, और दूसरी यहाँ से आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी है 5, और यहाँ 7225/2a, अरे बीच में माइनस है ना, माइनस है हाँ, तो ये -85 हो गया, तो -90 हो गया ना, 90/2 कितना हो गया 45, तो दूसरी माइनस आ गई। देखो वर्ड प्रॉब्लम में माइनस वाला आंसर नहीं लेते, किसी की स्पीड माइनस में तो हो नहीं सकती, तो आंसर क्या लेंगे 40, तो फाइनल आंसर ऐसे लिख देना कि भाई स्पीड ऑफ ट्रेन = 40, तो पुरानी वाली स्पीड कितनी है 40 km/h, ये जरूर लिखा करो आंसर, बच्चे आंसर नहीं लिखते, एक्स निकाल के छोड़ दे, फाइनल लिखो आंसर क्या आया, और यूनिट जरूर लगाना है यहाँ km/h, है ना, बात समझ में आई। ठीक है, अच्छा तो क्या करना है, पहले यूजुअल स्पीड, न्यू स्पीड, यूजुअल टाइम, न्यू टाइम, इन दोनों टाइम को आमने सामने रखना,
जिसका डिनोमिनेटर बड़ा उधर जोड़ देना 1 या 2 जो भी टाइम दिया हो, फिर इधर ले आना, एलसीएम एलसीएम लेना, क्वाड्रेटिक बनेगी, डी वाले से सॉल्व कर लेना, 2 आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला एक कर लो, ऐसे वाले में आपको और क्वेश्चन देता हूँ, पॉज कर दे बेटा। तो एक तो ये था बेसिक स्पीड वाला क्वेश्चन। अब इसमें क्या था याद है, ट्रेन को कितना किलोमीटर जाना था, 360 किलोमीटर, उसकी स्पीड थी x, उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी कितनी, 5 किलोमीटर, तो वो 1 घंटे पहले पहुंच गई। आपकी बुक में ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, उसमें 2 ट्रेन है, एक पैसेंजर ट्रेन जो धीरे धीरे चलती है और एक एक्सप्रेस ट्रेन जो थोड़ी सी तेज चलती है। तो उसमें इसमें जब पैसेंजर और एक्सप्रेस 2 ट्रेन होगी ना, तो पैसेंजर की स्पीड को x मान लेना, और एक्सप्रेस थोड़ी सी उससे तेज चलेगी, जैसे 5 किलोमीटर ज्यादा तेज चलेगी, तो एक्सप्रेस की स्पीड क्या होगी, x + 5। तो जैसे हम लोग ओरिजिनल स्पीड और न्यू स्पीड लिखते हैं ना, उसकी जगह पैसेंजर की स्पीड और एक्सप्रेस की स्पीड होगी, बस बाकी सेम है, क्वेश्चन पूरा सेम। ओरिजिनल और न्यू की जगह पैसेंजर और एक्सप्रेस हो गया बस। ओरिजिनल टाइम न्यू टाइम लिखते हैं, उसकी जगह पैसेंजर का टाइम और एक्सप्रेस का टाइम, पूरा क्वेश्चन सेम, समझे। तो वो तो सेम है, अभी आपको दूंगा मैं, करना, समझ आई बात। तो अगर एक ही ट्रेन होगी तो उसी की स्पीड बढ़ाएंगे, 2 ट्रेन होगी तो एक की स्पीड को एक्स मानना है, दूसरे की स्पीड उससे ज्यादा होगी तो उतनी ऐड कर देना, ठीक। अच्छा, अब दूसरा जो क्वेश्चन है इसी में, वो बेटा ये है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम रिलेटेड प्रॉब्लम। ये इंपॉर्टेंट है, ये लीनियर इक्वेशन में भी था लेकिन डिलीट कर दिया उन्होंने। तो अब यहाँ पे है, देखो जरा क्या होगा अपस्ट्रीम डाउन, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम पता है, सुना वर्ड क्या होता है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, नहीं सुना किसी ने भी, नहीं होता क्या है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। हाँ हाँ, बोर्ड की स्पीड तो निकालते हैं, चलो तुम लोग थोड़ा थोड़ा बता रहे हो, थोड़ी थोड़ी दूर, बेटा बोर्ड की तरफ ध्यान, फोकस इधर। डाउन स्ट्रीम, अपस्ट्रीम का मतलब होता है अगर नदी ऐसे बह रही है उल्टी डायरेक्शन में चलने को अपस्ट्रीम कहते हैं, अपस्ट्रीम, स्ट्रीम के ऑपोजिट चलना इज अपस्ट्रीम, और जिधर नदी बह रही है उधर ही आप चलो तो डाउन स्ट्रीम, समझे। तो नदी के साथ साथ बहना डाउन स्ट्रीम, नदी के साथ साथ नाव लेके चलना डाउन स्ट्रीम, और नदी की ऑपोजिट डायरेक्शन में नाव लेके चलना अपस्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम में होता। तो अब इसमें क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे, तो इसमें 2 चीजें होंगी, एक होगी स्ट्रीम यानी पानी, नदी, एक नदी की स्पीड होगी और एक आपकी बोट होगी, बोट की स्पीड होगी। तो अब पानी और बोट में से एक की स्पीड आपको दे देंगे वो क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, इसमें एक ही चीज निकालनी होगी हमेशा, या तो पानी की स्पीड निकालनी होगी, स्ट्रीम की स्पीड, या बोट की निकालनी होगी। तो जैसे मान लो इन्होंने आपको बोट की स्पीड दे दी, बोट की स्पीड दे दी कि भाई बोट की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर या 10 किलोमीटर पर आवर, बोट की स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर, पानी की नहीं दी, तो पानी की स्पीड को आप क्या मान लेंगे x, तो आप स्टार्ट ऐसे करेंगे, दोनों में से एक जो दे देंगे उसको छोड़ देना, जो नहीं देंगे उसकी स्पीड x, अगर पानी की स्पीड दे दी तो बोट को x मान लेना, और बोट की दे दी तो पानी को x मान लेंगे। तो लेट स्पीड ऑफ वाटर, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑफ वाटर, पानी की स्पीड को आपने क्या मान लिया x किलोमीटर पर आवर। उसके बाद आप लिखना स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, फिर लिखना, इसमें 5 लाइनें लिखनी होती है, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, फिर टाइम टेकन बाय बोट, टाइम टेकन बाय बोट इन अपस्ट्रीम, टाइम टेकन बाय बोट इन डाउनस्ट्रीम, समझे, टाइम वाली बात है। अपस्ट्रीम में स्पीड बोट की क्या होगी, डाउनस्ट्रीम में बोट की स्पीड क्या होगी, फिर अपस्ट्रीम में क्या टाइम लेगा, डाउनस्ट्रीम में क्या टाइम लेगा, इसको ऐसे ले लो, इसको टी अप मान सकते हो ब्रैकेट में, इसको टी डाउन ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हो, अपस्ट्रीम में कितना टाइम लेगा और डाउनस्ट्रीम में कितना टाइम, ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हो। अच्छा, तो अगर जिधर, अच्छा बोट को मैंने क्या माना है, बोट को, वाटर को मैंने क्या माना है एक्स, और बोट मेरी कितनी तेज चल रही थी 10, सिंपल सी बात है, अगर जिधर पानी चल रहा है आप भी उधर ही चल रहे हो तो आपको पानी मदद करेगा ना चलने में, तो डाउन स्ट्रीम में बोट और पानी ऐड हो जाते हैं बेटा,
डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड और पानी की स्पीड दोनों मिक्स करके चलेगा ना, बोट अपने साथ आपको पानी अपने साथ बोट को लेके जाएगी ना, मदद करेगी आपकी। तो डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड ऐड कर देना, और अप स्ट्रीम में से बोट में से पानी माइनस कर, उल्टी डायरेक्शन में जाओगे तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो बोट के अगेंस्ट काम कर रहे हो, इसलिए आपकी स्पीड में से बोट की स्पीड, अरे पानी की स्पीड माइनस हो जाएगी, बोट में से वाटर सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अप स्ट्रीम में सब्ट्रैक्ट, डाउन स्ट्रीम में ऐड। ये ध्यान रखना है, पहले बोट आनी चाहिए। बोट हमेशा बड़ी होगी पानी से, बड़े में से छोटा माइनस करोगे, छोटे में से बड़ा, बड़े में से छोटा, है ना। अगर पानी ज्यादा तेज चलेगा फिर तो बोट ही बह जाएगी, तो बोट आपकी ज्यादा तेज चलेगी पानी से, तो बोट में से पानी माइनस करना और बोट में से पानी सब्ट्रैक्ट, ठीक है, ऐड करना। तो बोट पहले रखना सब्ट्रैक्ट करते टाइम, हमेशा बोट बड़ी होगी, बोट की स्पीड ज्यादा होगी हमेशा। कहीं गलती से x माइनस 10 मत कर देना, आंसर ही गलत हो, आगे की लाइन वो देखेगा ही नहीं, टीचर यही काट देगा पूरा क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद अब टाइम, टाइम टाइम वही सेम, टाइम का क्या फॉर्मूला बताया था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वही सेम लगेगा। अब क्वेश्चन क्या है कि अबोर्ड गोज, अब इसमें दो वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, पहले मैं एक वैरायटी बता रहा हूँ फिर दूसरी इसी रिकॉर्डिंग में। अबोर्ड गोज, ये लिखना नहीं है बस सुनना है, फिर ऐसा मैं भी दूंगा वो करना। अबोर्ड गोज 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो डिस्टेंस कितना किलोमीटर है, 20, तो यहाँ डिस्टेंस होगा 20, और स्पीड कौन सी बोली उसने, अप वाली, तो स्पीड कौन सी ले दोनों में से, माइनस वाली, अप वाली लेंगे ना, ये बोट की स्पीड है ना, ये अप वाली है और ये डाउन वाली, तो अप वाले, तो अप वाला टाइम निकालें तो स्पीड कौन सी लेंगे, अप वाली। और नीचे उसने बोला एंड इट कम्स बैक 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 20 किलोमीटर वापिस आ जाती है वो, तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, और स्पीड क्या लेंगे, अब डाउन वाली लेंगे, अब मैं माइनस वाली लेना, डाउन में प्लस वाली लेना, ठीक है, डिस्टेंस तो सेम ही बोला उसने, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चन सेम है। अब सिंपल सी बात है, अगर कोई पानी के उल्टे जाएगा तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा कि कम, ज्यादा, उल्टा जाएगा तो ज्यादा टाइम लगेगा ना, देर लगेगी, तो उसने बोला अगर ये अपस्ट्रीम में जा रहा है तो इट टेक्स 1 hour मोर टाइम टू ट्रेवल देन डाउन स्ट्रीम। तो फिर से दोनों को आमने सामने रखना, इन्हीं दोनों टाइम को आमने सामने रखना, दोनों को आमने सामने रखा, और कहाँ पे मैं 1 hour ऐड करूंगा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है, ये ज्यादा टाइम ले रहा है ना, मान लो ये 5 घंटे में पहुंच रहा है और वो 4 में ही पहुंच जा रहा है डाउन वाला, तो 1 घंटे ये कम ले रहा है, तो इसी में 1 ऐड करोगे ना, तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको क्या बताया, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा उधर ऐड कर देना टाइम, चाहे लेस लिखा हो चाहे मोर लिखा है। आगे वैसे ही करना है जैसे भी पीछे किया, क्या करेंगे आगे, एक्स वाले टर्म एक तरफ लाएंगे, एक्स वाला ये प्लस का है, इधर आएगा क्या होगा माइनस, और वहां पे क्या बचा 1, एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आया 10 माइनस एक्स, 10 प्लस एक्स, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर जाएगा 20 इंटू 10 प्लस एक्स, ये उधर जाएगा 20 इंटू 10 माइनस एक्स, यहाँ पे क्या बचा 1, 20 अंदर ले जाओ क्या होगा 200 प्लस 20x, इधर 200 माइनस माइनस प्लस 20, समझ में, माइनस माइनस प्लस, आप भी समझ लेना, ब्रैकेट खोलते हैं अंदर का साइन बदल जाता है, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 200 से 200 कट गया, प्लस 200 माइनस 200 कट गया, 20 प्लस 20 40, तो यहाँ हो गया 40x ऊपर, नीचे कितना बचा 100 माइनस एक्स स्क्वायर, और वहां पे क्या आया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या होगा 40x, और ये उधर गया 100 माइनस एक्स स्क्वायर। पता है पिछली बार इधर एक्स स्क्वायर प्लस था तो हम सबको उधर ले गए थे, अभी एक्स स्क्वायर क्या है माइनस, एक्स स्क्वायर का ना कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, अगर है तो इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर इधर आओ, इधर आके क्या होगा प्लस, और 40 तो है ही, और ये 100 भी इधर लाओ माइनस 100, इधर क्या बचा 0, तो हमेशा क्वाड्रेटिक बन जाएगी, बन गई क्वाड्रेटिक। अब आगे डी वाले से कर लो, ये ए ये बी ये सी आगे कर लेना, पता ना क्या करना है ए बी सी करके डी निकालेंगे, ए बी हो गया 40, सी हो गया माइनस 100, फिर आगे डी निकाल के वो एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये क्वेश्चन मैं आपको ऐसा ही दे रहा हूँ, एक स्पीड वाला भी करना। अब इसमें दो वैरायटी कौन सी है, ध्यान से सुनना, दूसरी वैरायटी इसी में बता देता हूँ, एक ये हो गया, एक ये वैरायटी, इसमें क्या था, ये कंपैरिजन है कि अगर मैं उल्टा जाऊंगा तो मैं 1 घंटा लेट पहुंचूंगा डाउन के मुकाबले, तो कंपैरिजन में इक्वल टू करके फिर सॉल्व कर लिया। एक और टाइप आता है जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आरडीआरएस में है इसी का, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का, ध्यान सुनना, उसमें वो बोलता है कि मैं 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया और 20 किलोमीटर फिर वापस आया, जहां से चला था वहीं वापस पहुंच गया, और मेरे टोटल 5 घंटे लगे, मैं गया
और फिर आया, और टोटल कितने टाइम लगे, 5 घंटे। तो ये टोटल टाइम है। ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है टी अप प्लस टी डाउन मिला के टोटल कितने लगे, 5 घंटे। तो आप दोनों को इक्वल टू नहीं रखेंगे, ये वाला टाइम और ये वाला टाइम दोनों मिला के कितने लगे, 5। तो पहले अप वाला 20/10 माइनस एक्स, फिर डाउन वाला 20/10 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितने लगे, 5। फर्क दिखा आपको दोनों में। ये वाला क्वेश्चन क्या था, वो आपको स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी। इसमें था, उसने बोला था ये वाला इससे 1 घंटा ज्यादा लेता है, कम या ज्यादा ऐसे करके लिखा होगा, लेस या मोर। तो फिर दोनों को आमने सामने रख के 1 आवर ऐड कर दिया। इसमें क्या था कि बोट गोज 20 किलोमीटर अप एंड कम्स बैक 20 किलोमीटर डाउन एंड टेक्स अ टोटल टाइम ऑफ 5 आवर्स। तो पढ़ लेना कि भाई टोटल टाइम है 5 घंटे, तो दोनों मिला के टाइम लिया ना 5 घंटे, तो इसमें इक्वल टू मत करना, ठीक है। फिर बाकी सेम एलसीएम लेना है, ऐसी क्वाड्रेटिक बनेगी, एक्स निकाल के सॉल्व करना है, बस वो बात याद रख लेना जो हो जाएगी। एलसीएम एलसीएम तो ले ही लोगे, ऐसी क्वाड्रेटिक बना लोगे, है ना। अभी ऐसे क्वेश्चन हम करते हैं। तो आपको 3 क्वेश्चन कराए मैंने स्पीड वाले, 3 ही दे रहा हूँ। एक वो वाला, एक ट्रेन वाला, एक 2 ट्रेन वाला भी कर लेंगे, 4 देता हूँ। और एक अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का ऐसा वाला जिसमें कंपैरिजन होता है, एक अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का ऐसा वाला जिसमें दोनों टाइम को मिला के दिया होता है, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन में दे रहा हूँ, चारों करो। पॉज कर दो बेटा।